7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? सचिन पायलट ने सरकार को धोया, जिलाधिकारी का कैसा एक्शन? झालावाड़ का मनोहर थाना का पिपलोदी गांव, जर्जर व्यवस्था वाला ढहता स्कूल, मलबे में दबे बच्चे, अस्पताल से लेकर चिता के जलने तक। 25 जुलाई से झालावाड़ से लगातार आ रही इन तस्वीरों ने सबको झकझोर दिया। 7 चिताओं को आग लगाने वाले उन माता पिताओं के आंसू अब पूरी जिंदगी शायद थमे ही नहीं। सरकारी तंत्र की कमजोरी ने 7 मासूमों की अघोषित हत्या की, लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी राजस्थान की पिछली सरकार पर डाल दी, जिस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बुरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने मृतक बच्चों के प्रति संवेदना जताते हुए राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा। बहुत ही दर्दनाक है और मासूम बच्चों को पढ़ते हुए उन पर छत गिर जाए और 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 अभी बहुत इंजर्ड हैं, तो ये सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। अब जिम्मेदारी संभलनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में ऑडिट होना चाहिए कि मानसून के बाद कहाँ बिल्डिंगों में कमी आई है या दोबारा ऐसी घटना हो सकती है, उसका ऑडिट कर कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि पिछली सरकार को दोष दिया जाए। लापरवाही कहाँ हुई? मीडिया रिपोर्ट्स है कि स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। इसकी जानकारी तकरीबन 1.5 साल से जिला प्रशासन और सरकार को भी थी, लेकिन इस बारे में कोई भी कदम उठाया नहीं गया। वहीं अब जब ये घटना हो गई, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया, तब झालावाड़ के जिलाधिकारी अजय सिंह राठौर ने अपना बयान दिया। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 जो संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों से बात की हम लोग जी, वो कह रहे हैं कि पत्थर गिर रहे थे और उन्होंने टीचर से कहा भी था। अब इसी तथ्य की हम भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को हमने सबको कह रखा है कि जब कभी भी आपको ऐसा अंदेशा हो, जब भी कभी आपको लगे तो आप स्कूल मत खोलिए, आप छुट्टी कर दीजिए और हमें रिपोर्ट कीजिए। लेकिन टीचर के द्वारा कल तक घटना होने के बाद भी टीचर ये कहते रहे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, पीछे कोई दीवार थी, वो पानी भरने के कारण से वो ढसक गई और उसके कारण से पट्टियों वाली छत थी, वो गिर गई, इसके कारण से ऐसा हुआ। फिर भी हम जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसकी जांच करा करके और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मुआवजे की माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है, जो भी राजकीय सहायता दे है उस राजकीय सहायता के अनुसार इनको राजकीय सहायता दी जाएगी। तो इलाके में इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर जितने भी स्कूल बिल्कुल इसमें चिन्हित एक हमारा यहाँ का मैकेनिज्म है शुरू का ही। हम हर साल जून जुलाई में सभी को निर्देशित करते हैं, निर्देशित करके जो क्षतिग्रस्त भवन है उनकी सूची संबंधित विभागों से मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद में उन भवनों को कंडम डिक्लेयर करा करके डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाती है। इस साल भी ऐसे निर्देश सभी विभागों को थे। कई विभागों से हमें कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली, उन सभी को हमने बंद किया, PWD की रिपोर्ट लेकर के उनको डेमोलिश भी किया और 6 या 7 हमारे ऐसे स्कूल थे जहां पे बच्चों को हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, स्कूल को बंद करवाया। लेकिन दुर्भाग्य से इस स्कूल से ऐसी कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी। अगर संस्था प्रधान द्वारा या इनके अधिकारियों द्वारा होती तो हम भी इस स्कूल को बंद करवाते और ऐसी घटना नहीं होने देते। डीएम साहब ने तो इस पूरी घटना का ठीकरा 5 टीचर पर फोड़ दिया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के लिए तारीफों वाले कसीदे भी पढ़ते नजर आए। यहाँ सवाल ये है कि क्या उनको पहले से स्कूल की जर्जर हालत की सूचना नहीं थी? इस घटना को लेकर लंबी होती सवालों की फहरिस्त, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियां तो अब होती रहेंगी, लेकिन उन बच्चों, उन 7 मासूमों का क्या जो बेवजह इस दुनिया से चले गए? उन 7 परिवारों का क्या जो अब मासूमों के लिए सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जिंदगी भर
आंसू बहाएंगे। भारत के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.